जीव को प्रकृति का नियंत्रण करना है, अपना विकास करना है, शरीर रहते हुए ही मन के दुर्गुणों से मुक्ति पानी है। स्वयं को स्वच्छ करना है, अपने स्वरूप को पहचानना है, अपने उस रूप को प्राप्त करना है जो वस्तुतः ईश्वर का अंश है। ये उद्गार है स्वामी विवेकानंद के, जिनके बचपन का नाम था नरेंद्र। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ। पिता श्रीयुत विश्वनाथ, माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी। बचपन से ही व्यायाम, खेलकूद और संगीत में नरेंद्र की विशेष रुचि थी। असाधारण मेधावी छात्र होने के कारण नरेंद्र अल्प समय से ही अपना अध्ययन कार्य पूरा कर लेते और फुर्सत का समय व्यायाम, खेलकूद, संगीत आदि में रुचि लेकर और सहपाठियों के बीच गपशप करके गुजारते। पर सहपाठियों के बीच की गपशप भी उनके निरर्थक और बकवास न होकर बौद्धिक और सारगर्भित होती थी। पहली बार श्री रामकृष्ण परमहंस के दर्शन उन्होंने किए अपने मित्र के घर पर। सोचा इतने साधारण मनुष्य है और माता के दर्शन इन्हें होते हैं, असंभव। साधारण सी एक दो मुलाकात के बाद में जब रामकृष्ण परमहंस से बेचैनी लिए मिलने के लिए गए, आतुर होते हुए अपने प्रश्न के साथ नरेंद्र, तो कहा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ, रामकृष्ण ने जवाब दिया। ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुमसे बातें कर रहा हूँ, पर इसके लिए परिश्रम कौन करना चाहता है? लोग स्त्री के लिए रोते हैं, संतान या संपत्ति के लिए विलाप करते हैं, पर भगवान के लिए कौन रोता है? पर अगर कोई सच्चे हृदय से भगवान के लिए रोए तो वह अवश्य ही भगवान को प्रत्यक्ष पा सकेगा। नरेंद्र रामकृष्ण की अद्वैत बातों को समझने की कोशिश करते रहते, सदा उनके साथ बैठते। अत्यंत कातर स्वर में एक बार उन्होंने अपनी मनोव्यथा रामकृष्ण जी के सम्मुख रखी और याचना युक्त स्वर में बोले कि गुरुदेव, मेरी माता और मेरे भाई बहनों के भरण पोषण की उचित व्यवस्था के लिए आप माँ काली से प्रार्थना कीजिए। हंसकर श्री रामकृष्ण ने कहा कि तू स्वयं क्यों नहीं मांग लेता? सच्ची निष्ठा से किए गए अनुरोध को माँ कभी नहीं ठुकराएगी। साहस करके नरेंद्र काली माँ की मूर्ति के सामने खड़े हुए, लेकिन मांगने के नाम पर उन्होंने काली माँ से केवल ज्ञान मांगा, वैराग्य मांगा और भक्ति मांगी। श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने 3 बार उन्हें अंदर भेजा और तीनों बार वे वही ज्ञान, वैराग्य और भक्ति मांगकर लौट आए। कुछ ही दिन बीते होंगे कि नरेंद्र को श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर के स्कूल में अध्यापन का कार्य मिल गया, जिससे परिवार की दशा सुधरने लगी। रामकृष्ण ने नरेंद्र से कहा कि संसार को शिक्षा देने का उत्तरदायित्व ग्रहण करने से साधारण लोग डरते हैं। जैसे लकड़ी का निकम्मा टुकड़ा लहरों की धारा पर केवल स्वयं ऊब डूब कर सकता है, अगर उस पर कोई चिड़िया बैठे तो वह भी डूब जाती है। तुम्हें वैसा नहीं होना है, तुम्हें गंगा के वक्ष पर बहने वाले उन विशाल स्तंभों की भांति होना है, जो समय पड़ने पर मनुष्य और पशु दोनों का बोझ ढोते अपने साथ में ले जा सके। इस तरह आध्यात्मिक विकास को समझाकर रामकृष्ण ने नरेंद्र से विदाई ली। मृत्यु के 3-4 दिन पहले श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र को अपने करीब बुलाया। गुरु रामकृष्ण कुछ क्षणों तक नरेंद्र को अपलक दृष्टि से निहारते रहे और फिर वे समाधिस्थ हो गए।
उनकी इस ध्यान अवस्था की परिधि में मानो नरेंद्र भी खींच आए। समाधि से जागृत होने पर नरेंद्र ने देखा कि गुरु की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। इस तरह करुणा से युक्त गदगद स्वर में रामकृष्ण ने कहा कि आज मैंने अपना सब कुछ तुझे दे दिया। अब मैं निरा कंगाल हूँ, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं। इस शक्ति से तू संसार का बहुत साहित्य कर सकेगा और तेरी इस शक्ति का कभी भी ह्रास नहीं होगा। गुरु की स्नेह युक्त करुणामयी वाणी को सुनकर पल भर के लिए तो नरेंद्र को ऐसा लगा कि वे फूट फूट कर रो पड़ेंगे, पर किसी तरह उन्होंने खुद को काबू किया। 15 अगस्त सन 1886 गुरु रामकृष्ण के जीवन का अंतिम दिवस था। उन्होंने उच्च स्वर में अपनी इष्ट माँ काली माता को 3 बार पुकारा और पूर्ववत लेट गए। यही उनकी अंतिम समाधि थी, महासमाधि। मानव मात्र की सेवा का लक्ष्य रख विवेकानंद सन्यासी हो गए और उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा प्रारंभ कर दी। सन 1888 में स्वामी जी देश भ्रमण के लिए निकले। उस समय उन्होंने अपने पास एक भी पैसा नहीं लिया, न किसी तरह की सामग्री। केवल भगवान के भरोसे वे आश्रम से निकल पड़े और वहां से वृंदावन होकर हाथरस पहुंचे। वहां के स्टेशन मास्टर शरद चंद्र उनके भक्त बन गए और उन्हें बड़े आग्रह के साथ अपने यहाँ ठहराया। एक दिन उन्होंने पूछा कि स्वामी जी, आप उदास क्यों जान पड़ते हैं? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि मुझे एक महान कार्य पूरा करना है, पर अपने साधनों की अल्पता देखकर मैं निराश हो जाता हूँ। मेरे गुरु का आदेश है कि हमारी मातृभूमि का पुनरुत्थान किया जाए। भारतवर्ष से सच्ची आध्यात्मिकता लुप्त हो गई है और भूखमरी का भूत सर्वत्र घूम रहा है। इसलिए भारतवर्ष को शक्तिशाली बनाकर अपनी आध्यात्मिकता द्वारा विश्व को विजय करना चाहिए। एक बार की बात है, जब खेतड़ी के राजा के गुरु बनकर राजमहल में ठहरे तो उन्होंने इस घटना का जिक्र किया। राजा साहब ने अछूत को बुलाया। पहले तो बहुत घबराए और क्षमा मांगने लगे, पर राजा ने उनसे बड़ी प्रशंसा की और उसे पुरस्कृत करके उसकी गरीबी को दूर किया। यह घटना उस समय की थी जब खेतड़ी गांव में जो भी रुकता, कोई भी भोजन पानी के लिए नहीं पूछता था। यह देखकर गरीब अछूत को बड़ी व्यथा हुई। रात्रि में सबके चले जाने पर उसने स्वामी जी के पास पहुंचकर अपने भाव को प्रकट किया था। तब स्वामी जी ने इस तरह उसकी सहायता की। काठियावाड़ में स्वामी जी सन्यासियों के एक आश्रम में ठहर गए, जो वास्तव में वाम मार्गी थे। उन्होंने स्वामी जी को भी अपने भैरवी चक्र में शामिल होने को कहा। जब उन्होंने इस प्रकार के व्यभिचार कर्म से घृणा प्रकट की तो उनको एक कोठरी में बंद कर दिया गया और मारने का भय दिखाने लगे। स्वामी जी बड़ी कठिनाई से उनके फंदे से छूटे और उनको भ्रष्ट कर्म करने के अपराध में गिरफ्तार कराया। इस घटना से स्वामी जी के ब्रह्मचर्य व्रत की दृढ़ता का परिचय मिलता है। अब स्वामी जी भारत भ्रमण करते हुए देश की अंतिम सीमा पर पहुंच चुके थे। वे रामेश्वरम होकर कन्याकुमारी पहुंचे। वहां भारत भूमि के अंतिम छोर की शोभा देखते हुए उन्होंने थोड़ी ही दूर पर समुद्र के बीच निकली एक बड़ी चट्टान को देखा। स्वामी जी
तैर कर वहाँ पहुँचे और शिला पर बैठकर कई घंटों तक अपने देश की वर्तमान दशा पर विचार करते रहे। अंत में उनके मुख से स्वतः ही ये उद्गार निकले कि हम लाखों साधु सन्यासी लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। अध्यात्म का उपदेश, पर यह तो पागलपन है। मेरे गुरु रामकृष्ण ने ठीक ही कहा था कि भूखे मरते हुए धर्म का उपदेश व्यर्थ है। जहाँ लाखों को खाने को नहीं मिलता, वहाँ वे धार्मिक कैसे बन सकते हैं। इसलिए पहले देशवासियों की आर्थिक अवस्था सुधारने के लिए वैसी ही शिक्षा देनी चाहिए। उसके बाद वे स्वयं अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे। पर इस पर काम करने के लिए पहले तो कार्यकर्ता चाहिए और फिर धन की आवश्यकता। मैं भिखारी सन्यासी इसको कैसे दूर कर सकता हूँ? इस पर कोई बात नहीं। गुरु की कृपा से मैं इसे करूँगा अवश्य। भारत के एक एक नगर से ऐसे व्यक्ति इकट्ठे होंगे जिनका हृदय लोगों की दशा सुधारने के लिए तड़प रहा होगा, जो इसके लिए जीवन अर्पण करने के लिए तैयार होंगे। पर पैसा, इस कार्य का भार लेकर मैं राजा से लेकर रंक तक घूम चुका हूँ, पर सर्वत्र सहानुभूति के शब्द ही मिलते हैं। इसलिए मैं इस कंगाल देश में किसी का सहारा न लेकर समुद्र पार पश्चिमी देशों में जाऊंगा और अपनी विद्या बुद्धि के प्रभाव से पैसा प्राप्त करूंगा। फिर स्वदेश आकर लोगों के उद्धार की योजना पूरी करूंगा, या इसी प्रयत्न में प्राण त्याग दूंगा। मद्रास पहुंचने पर स्वामी जी के पास अनेक जिज्ञासुओं की भीड़ रहने लगी। एक हिंदू पंडित आया जिसका आचार विचार पूरी तरह अंग्रेजी हो चुका था। उसने वेदों को ऋषियों के अर्थहीन लेख को बतलाया और कहा कि स्वामी जी, संध्या वंदन का समय नहीं मिलता, इसलिए उसे छोड़ दिया जाए तो कोई हानि नहीं। भारतीय संस्कृति के प्रति ऐसी अवज्ञापूर्ण बातें सुनकर स्वामी जी एकदम आवेश में आए और गरज कर कहने लगे, क्या कहा? जिन प्राचीन महामानवों की बुद्धि के घोड़े चलते नहीं वरन उड़ते थे, जिनकी महिमा पर जरा सा भी विचार करने पर तुम एक क्षुद्र कीड़े की तरह जान पड़ते हो, उन सब ऋषियों के पास हो इस कार्य के लिए समय था। पर मेरे साहब, आपके पास समय नहीं है। तुमने अंग्रेजी के अक्षर सीखकर कुछ पुस्तकें पढ़ ली तो उन्हीं से तुम्हारा दिमाग फिर गया। उन ऋषियों के विज्ञान की तुमने परीक्षा की है। तुमने कभी वेदों को पढ़ने का कष्ट उठाया है? उनमें समझने की शक्ति को फिर उस संबंध में बातें किया करो। इस तरह स्वामी जी संपूर्ण देश का भ्रमण करके आए। यहाँ के छोटे बड़े सैकड़ों प्रसिद्ध व्यक्तियों से वार्तालाप करके इसी निश्चय पर पहुँचे कि एक बार देश से बाहर जाकर हिंदू धर्म के उचित सिद्धांतों का प्रचार करूं, जिससे एक ओर तो विदेशों के अध्यात्म प्रेमी व्यक्ति भारतवर्ष की तरफ आकर्षित हो और दूसरी ओर जो हमारे शिक्षित देश बंधु विदेशी सभ्यता से चकाचौंध होकर अपनी प्राचीन संस्कृति से विमुख हो जाते हैं, उनकी भी आंखें खुले। इसी अवसर पर मद्रास में उनको यह सूचना मिली कि अमेरिका के शिकागो नगर में एक सर्वधर्म सभा होने वाली है और उसमें अभी तक सनातन हिंदू धर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं गया। स्वामी जी को अपनी अंतरात्मा से यह प्रेरणा हुई कि इस अवसर पर उनको अन्य धर्म वालों के समक्ष हिंदू धर्म के झंडे को ऊंचा करना चाहिए। उनके सभी मित्रों और शुभ चिंतकों ने भी इस मत का समर्थन किया और 31 मई 1893 को विदेश जाने का निश्चय हो गया। खेतड़ी नरेश स्वामी जी को विदा करने जयपुर स्टेशन तक आए। चलते चलते उन्होंने पूछा कि आप अमेरिका पहुंचकर किस नाम से प्रचार कार्य करेंगे? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि अभी तक तो मैंने कोई पक्का नाम नहीं रखा है। कभी सच्चिदानंद, कभी अन्य कोई नाम रखता फिरता रहा हूँ।
उसी समय राजा साहब ने कहा, स्वामी जी, आपको विवेकानंद नाम कैसा लगता है? उस दिन से ही परमहंस देव के शिष्य नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी जी बम्बई के बंदरगाह पर अमेरिका जाने वाले जहाज में सवार हो गए। उस समय भगवा रंग का रेशमी लबादा, माथे पर उसी रंग का फेटा बांधकर किसी राजा के समान शोभा देने लगे। इन सबकी व्यवस्था खेतड़ी के दीवान जगमोहन लाल ने ही की थी। जगमोहन लाल और मद्रास के एक भक्त अलसिंह पेरुमल उन्हें जहाज के दरवाजे तक पहुंचाने को आए। थोड़ी देर बाद जहाज के छूटने का घंटा बजा। दोनों भक्तों ने स्वामी जी के पैर पकड़कर आंसू भरे नेत्रों से विदा ली और जहाज चल दिया। कोलंबो, पिनांग, सिंगापुर, हांगकांग, नागासाकी, ओसाका, टोक्यो आदि बड़े नगरों को देखते हुए स्वामी जी अमेरिका के वैंकूवर बंदरगाह पर उतरे। वहां से रेल द्वारा शिकागो पहुंच गए। फिर भी उनकी कठिनाइयों का अंत न हुआ और शिकागो वापस आने पर एक दिन उनको स्टेशन के बाहर पड़ी खाली पेटी के भीतर सारी रात काटनी पड़ी। फिर भी उनका धैर्य सहायक बना रहा और सब तरह की बाधाओं को पार करके वे धर्म सभा के अधिवेशन के प्रतिनिधि रूप में सम्मिलित होने में सफल हो गए। सन 1893 की 11 सितंबर की सर्वधर्म सम्मेलन की वह सभा, जहां संसार भर के विभिन्न देशों के प्रतिनिधि तथा शहर के बहुसंख्यक प्रतिष्ठित व्यक्ति आर्ट पैलेस पर विशाल हॉल में एकत्रित हुए। प्रत्येक प्रतिनिधि अपने अपने धर्म की महत्ता सिद्ध करने को उत्सुक थे और इस उद्देश्य से कई दिनों से अधिक प्रभावशाली भाषण देने की तैयारी कर रहे थे। पर स्वामी जी को अभी तक इस प्रकार की तैयारी कर सकने की सुविधा नहीं मिल सकी थी और सभा में वे सबसे पीछे बैठे ईश्वर चिंतन में संलग्न थे। अध्यक्ष द्वारा परिचय समाप्त हुआ और स्वामी जी आंख बंद करके ध्यान करने लगे। उनको अपने पीछे खड़े और आशीर्वाद देते। अपने गुरु के दर्शन हुए। बस स्वामी जी का चेहरा देवी तेज से दीप्त हो उठा और उसमें एक अद्भुत शक्ति जागृत हो गई। श्री गुरुदेव और सरस्वती को प्रणाम करके उन्होंने बोलना आरंभ किया। भाइयों और बहनों, इन भाइयों और बहनों शब्द को सुनते ही सभा में उत्साह का तूफान आ गया। उनके मुख से लेडीज और जेंटलमैन के बाह्य शिष्टाचार युक्त संबोधन को सुनते सुनते जब उनके कानों में ये भाइयों और बहनों के आत्मीयता पूर्ण शब्द पड़े तो हजारों व्यक्ति जोश से तालियां बजाते खड़े हो गए। स्वामी जी स्वयं चकित रह गए। कई मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती रही। अंत में लोगों के शांत होने पर स्वामी जी ने कहा कि मुझे यह कहते हुए गर्व है कि जिस धर्म का मैं अनुयायी हूँ उसने जगत को उदारता और प्राणी मात्र को अपना समझने की भावना दिखलाई है। इतना ही नहीं, हम सब धर्मों को सच्चा मानते हैं और हमारे पूर्वजों ने प्राचीन काल में भी प्रत्येक अन्याय पीड़ित को आश्रय दिया है। जब रोमन साम्राज्य के जुल्मों से यहूदियों का नाश हुआ और बचे कुचे लोग दक्षिण भारत में पहुंचे तो उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया गया। इस प्रकार ईरान के
पारसियों को भी आश्रय दिया गया और वे आज भी गौरव के साथ वहाँ निवास कर रहे हैं। मैं छोटेपन से नित्य कुछ श्लोकों का पाठ करता हूँ। अन्य लाखों हिंदू भी नियम से उनका पाठ करते हैं। उनमें कहा गया है कि जिस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों से उत्पन्न नदियां अंत में एक समुद्र में ही इकट्ठी होती हैं, इसी प्रकार हे प्रभु, मनुष्य अपनी भिन्न भिन्न प्रकृति के अनुकूल पृथक पृथक जान पड़ने वाले मार्गों से अंत में तेरे पास ही पहुंचते हैं। ऐसी विराट सर्वधर्म सभा पहले कभी नहीं की गई थी और यह गीता के सिद्धांतों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। गीताकार ने कहा है, मेरे पास कोई भी व्यक्ति चाहे जिस तरह से आए तो भी मैं उससे मिलता हूँ। लोग जिन भिन्न भिन्न मार्गों से अग्रसर होने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे सब रास्ते अंत में मुझ में ही मिल जाते हैं। इतने संक्षिप्त भाषण द्वारा हिंदू धर्म में निहित विश्वव्यापी एकता के तत्व और उसकी विशालता का परिचय करा देने से समस्त सभा स्वामी जी पर मोहित हो गई और जैसे ही वे अपना कथन समाप्त करके बैठे, समस्त सभा ने उनकी प्रशंसा में पुनः जय ध्वनि की। 15 जनवरी 1897 में स्वामी जी ने विदेश यात्रा समाप्त कर अपनी प्रिय मातृभूमि जब भारत को लौटे तो स्वतंत्रता पूर्व सोए हुए भारतीय समाज के स्वाभिमान को जगाया। उन्हें अपने धर्म, राष्ट्र और संस्कृति की अस्मिता से जोड़ा और भारतीयों को गुलामी के दुख दर्द से बाहर निकालने हेतु उनके विस्मृत स्वाभिमान से जोड़कर आज़ादी के शंखनाद की ओर अग्रसर किया। स्वामी जी के हृदय में पीड़ा, टीस, दर्द था। भारत माँ को खोया गौरव पुनः वापस दिलाने और दुखी जनता की सेवा सशुश्रूषा करने का। इसी सेवा हेतु स्वामी जी ने जीव की सेवा शिव समझकर हो, इस विचार के साथ 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन संस्था की स्थापना की। मद्रास के अंतिम व्याख्यान में एक विशाल मंडप में लगभग 4000 श्रोताओं के बीच भारत के भविष्य को लेकर उन्होंने कहा था कि यह वही भूमि है जहाँ से उमड़ती हुई बाढ़ की तरह धर्म तथा दार्शनिक तत्वों ने समग्र संसार को बार बार प्लावित कर दिया, और यही भूमि है जहाँ से पुनः ऐसी ही तरंगे उठकर निस्तेज जातियों में शक्ति और जीवन का संचार कर देगी। यह वही भारत है जो शताब्दियों के आघात, विदेशियों के शत शत आक्रमण और सैकड़ों आचार व्यवहारों के विपर्य सहकर भी अक्षय बना हुआ है। यह वही भारत है जो अपने अविनाशी वीर्य और जीवन के साथ अब तक पर्वत से भी दृढ़ कर भाव से खड़ा है। आत्मा जैसे अनादि अनंत और अमृत स्वरूप है, वैसे ही हमारी मातृभूमि का जीवन है और हम इसी देश की संतान हैं। जीवन कितना लंबा हो यह महत्वपूर्ण नहीं, अपितु वह कितना बड़ा है, दिव्य है, ईश्वरीय गुणों से संपन्न है, यह महत्वपूर्ण है। इसकी जीती जागती मिसाल है स्वामी विवेकानंद का जीवन। मात्र 40 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 में स्वामी जी ने मानव रूपी शिव की सेवा का कार्य देश के युवाओं को सौंपकर अपनी आलोकित जीवन यात्रा को विराम दे दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने समूचे विश्व में भारत को गौरव दिलाया। शत शत नमन उन्हें।